अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने अपने व्यूअर्स के साथ एक स्टोरी शेयर की थी और उस स्टोरी का नाम क्या था? दो बर्ड्स की टेल थी, कहानी थी। आज भी हम अपने व्यूअर्स के साथ एक दूसरी स्टोरी शेयर करने वाले हैं और इस स्टोरी को अभी हमने कल ही पढ़ा है, इसको हमने डिस्कस किया। तो आज हम इस स्टोरी को अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। इस नेक्स्ट स्टोरी का नाम है द फ्रेंडली मंगूज। मंगूज एक एनिमल का नाम है और इस मंगूज को कश्मीरी में क्या कहते हैं? नूल। हाँ, इसको कश्मीरी में नूल कहते हैं। ये जो स्टोरी है ये एक बुक से ली गई है और बुक का नाम है पंचतंत्र। क्या नाम है इसका? पंचतंत्र। उसके जो ऑथर हैं उनका नाम है विष्णु शर्मा। इन्होंने 5 सीरीज लिखी हैं पंचतंत्र की और 5 सीरीज में इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारे मॉरल्स हैं। तो अगर आप चाहो तो इस बुक को आप खरीद सकते हो और बाद में इन स्टोरीज को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ठीक है बेटा। कहा जाता है कि एक विलेज में एक फार्मर रहता था और फार्मर के साथ उसकी बीवी भी रहती थी और उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। कुदरत ने उनको एक बच्चे से नवाजा। तो बीवी ने एक दिन अपने हस्बैंड से कहा कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो किसके साथ खेलेगा? उसका कोई साथी नहीं है जिसके साथ वो खेलेगा। तो हस्बैंड ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा पेट लाएंगे, बेबी पेट लाएंगे। जब तक हमारा बच्चा भी बड़ा होगा तब तक ये बेबी पेट भी क्या होगा? बड़ा। और बाद में जब दोनों बड़े हो जाएंगे तो आपस में खेला करेंगे, हमारे बच्चे को एक साथी मिल जाएगा, एक कंपेनियन मिल जाएगा। ठीक है। तो दोनों ने डिसाइड किया कि उन्होंने एक मंगूज को एज ए पेट लाया जो कि एक बेबी मंगूज था। तो कुछ टाइम के बाद बेबी मंगूज जो है वो अपनी फुल ग्रोथ को पहुंच गया। जितना उसको बड़ा होना था वो उतना बड़ा हो गया। लेकिन जो उनका बेटा था वो चूंकि आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था, वो अभी छोटा ही था। तो एक दिन क्या हुआ कि बीवी ने हस्बैंड से कहा कि मुझे मार्केट जाना है, तो आप एक काम करना, आप बच्चा जो है वो सोया हुआ है, उसको मैंने खाना वगैरह खिला दिया है, तो आप उसका ख्याल रखना क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मंगूज उसको नुकसान ना पहुंचा दे। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है, आप चले जाओ मार्केट, जो भी आपको काम करना है आप करो, मैं बेटे का ख्याल रखूंगा। जब उसकी बीवी जो है वो मार्केट चली गई तो कुछ टाइम के बाद उसका हस्बैंड जो था वो बोर हो गया। उसने सोचा कि मैं कुछ देर के लिए अपने फील्ड को देख कर आता हूँ, अपने खेतों में जाता हूँ। तो वो खेतों को देखने के लिए चला गया और वहीं उसको कुछ अपने दोस्त भी मिल गए जिनके साथ वो गप्पे शप्पे लगाने में बिजी हो गया। और इस टाइम में बहुत सारा टाइम गुजर गया, बहुत सारा टाइम हो गया और बीवी जो थी वो शॉपिंग करके मार्केट से वापस घर आई। जो ही वो अपने घर में पहुंची तो घर के सहन में जब दाखिल हुई तो मंगूज उसका वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। लेकिन मंगूज के फेस पर भी ब्लड था और उसके पंजों में भी क्या लगा हुआ था? ब्लड था, खून था। जो ही बीवी ने मंगूज को इस तरह से देखा तो उसने चीखना शुरू कर दिया क्योंकि उसको लगा कि मंगूज ने मेरे बेटे को खा लिया है, मार डाला है, इसीलिए इसके फेस पर भी ब्लड लगा हुआ है, इसके पंजों पर भी ब्लड लगा हुआ है। उसको इतना गुस्सा आया कि उसके हाथ में एक टोकरी थी और टोकरी में बहुत सारे आइटम्स भरे थे। उसने जो शॉपिंग उसने की थी, एक भारी हैवी टोकरी थी। उसने जोर से वो टोकरी उठाई और किस पर मार डाली? मंगूज पर मार डाली और वो जल्दी से अंदर गई, अब ये देखने कि मेरा बच्चा किस हाल में है। जब वो अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि उसका बच्चा आराम से सो रहा था और साथ ही एक सांप था जो कि फाड़ कर रखा गया था, जो कि वो खून में लथपथ सांप एक उसने देखा और उसको फाड़ कर रखा गया था। असल में उसको किसने फाड़ा था? मंगूज ने। अब उसको पता चल गया कि
मंगूज के फेस पर ब्लड क्यों था, उसके पंजों पर खून क्यों था? क्योंकि उसको पता चल गया कि उसने असल में सांप को मारा है। क्यों सांप को मारा है? किसको बचाने के लिए? बच्चे को बचाने के लिए। वो जल्दी से बाहर निकली। अब वो ये देखने निकली कि मंगूज किस हाल में है, क्योंकि उस पर उसने एक हैवी टोकरी मारी थी। जब वो बाहर गई तो उसने मंगूज को देखा, वो डेड था, वो मरा हुआ था। तो उसको बहुत अफसोस हुआ, बहुत पछतावा हुआ, और वो फिर जल्दी से अंदर आई, क्योंकि अंदर उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, और जल्दी से उसने बच्चे को अपनी गोद में उठाया। और उसको काफी पछतावा हुआ अपने इस एक्शन पर, क्योंकि उसने जल्दबाजी में एक्शन लिया था। असल में इस स्टोरी में हमारे लिए लर्निंग क्या है? हम जो अंदर सोचते रहते हैं, हमें बाहर भी वैसा ही सब कुछ दिखाई देता है। क्योंकि फार्मर की बीवी को पहले ही डर था कि कहीं मंगूज मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे, और यही वजह है कि वो पहले से ही ये सोच रही थी। जो ही वो अपने सहन में दाखिल हुई तो उसने पहला गैस यही लगाया कि मंगूज के फेस पर खून जो है वो असल में उसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। और दूसरा, उसने जल्दबाजी में फैसला लिया। उसने काफी जल्दी एक्शन की, काफी जल्दी अपना डिसीजन लिया, और जल्दबाजी में जो उसने किया उस पर उसको पछतावा हुआ। तो स्टोरी में लर्निंग यही है कि हमें दुनिया में बाहर वही कुछ दिखाई देता है जो हमारी अंदर क्या होती है? सोच होती है। जैसी हम सोच बनाते हैं, बाहर सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है। और जल्दबाजी में लिए गए जो फैसले होते हैं वो हमेशा हमारे लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें फैसले के वक्त काफी सोचना चाहिए। सारी चीजों पर हमारी नजर होनी चाहिए। उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए? डिसीजन होना चाहिए। उसके बाद हमारा फैसला होना चाहिए। या यूं कह सकते हैं कि हमारी रिएक्शन नहीं होना चाहिए, हमारा रेस्पॉन्स होना चाहिए। क्योंकि रिएक्शन जल्दबाजी में होती है और रेस्पॉन्स सोच समझ कर होता है। तो हमेशा लाइफ में रिएक्शन नहीं बल्कि रेस्पॉन्स देना सीखना चाहिए। कैसी लगी आपको इस स्टोरी? तो चलो, थैंक यू वेरी मच।